हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं आज अपने मैग्नेटिज्म का दूसरा चैप्टर। ठीक ना। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मैग्नेटिज्म लगभग 30 से 40 क्लास लगभग हम लोगों का चलेगा, जिसमें 10-11 क्लास हम लोग पार कर चुके हैं लोग। ठीक ना। आज हम लोगों का मैग्नेटिज्म का दूसरा चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म इन मैटर। ठीक ना। इसके बाद फिर हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन अल्टरनेटिंग करंट, और तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब 4 चैप्टर अभी और बचा हुआ है। आइए शुरू किया जाए मैग्नेटिज्म इन मैटर का कंसेप्ट पर। और सबसे पहले हम लोग इसमें बात करने जा रहे हैं अर्थ के मैग्नेटिज्म के विषय में। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे किसके बारे में? अर्थ के मैग्नेटिज्म में। आइए बात किया जाए अर्थ का मैग्नेटिज्म कैसा होता है। ध्यान दीजिए। अर्थ मैग्नेटिज्म का कहानी कब शुरू हुआ था? तो इन 1600 बीसी। सिक्स सॉरी 1600 बीसी नहीं, 600 बीसी। 600 बीसी इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द पीपल ऑफ मैग्नेसिया। मैग्नेसिया वर्ड के बारे में हमने आपको बताया था। मैग्नेट वर्ड की उत्पत्ति में इस मैग्नेसिया वर्ड का भी योगदान रहा है। तो it was observed by the people of Magnesia that their footwear, which are consist by iron nail, seems to be sticked to the earth. That's why they sticked that they stick that there is magnetism. They state that they state that there is magnetism inside the earth. देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि 600 बीसी की बात है। मैग्नेशिया के पीपल मैग्नेशिया के लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया। उन लोगों का जो चप्पल होता था ना, वो आयरन नेल का लकड़ी से बना होता था। लकड़ी को कैसे जोड़ाता था? आयरन नेल से, कांटी जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। लोहे के कील से बना हुआ था। और वो उसको पहन के जब चलते थे तो कभी कभार ऐसा लोगों ने ऑब्जर्व किया कि उनका पैर जो है अर्थ से स्टिक्ड कर रहा है, चिपक रहा है। ठीक है। तो वो सोचते सोचते जो है बड़ी सोचे कि काहे ऐसा बार बार स्टिक में चिपका हुआ महसूस हो रहा है ना। चिपका हुआ महसूस कर रहा है तो वो सब जो है कह दिया लोग का कि अर्थ के पास निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो अर्थ को जो है वो ये कर रहा है, जो हमारे चप्पल को खींच रहा है। ठीक है। अब उन लोगों ने क्या किया कि बिना आयरन नेल लगाए लकड़ी को सटाने का प्रयास किया। तो देखिए ऐसा हमेशा नहीं हो रहा था, लेकिन कभी कभार ऐसा होता था। और लकड़ी को जब चिपकाने का प्रयास किया तो कभी नहीं चिपक पाया। तब कहा गया कि इट मीन्स कि अट्रैक्शन किसके किसके कारण हो रहा है? आयरन के प्रेजेंस के कारण। आयरन क्या है? मैग्नेटिक सबस्टांस है। अब मैग्नेटिक सबस्टांस को अगर कोई अट्रैक्ट करेगा तो वो भी आयरन होगा, सॉरी वो मैग्नेट होगा। मैग्नेटिक सबस्टांस को अगर कोई अट्रैक्ट करेगा तो वो मैग्नेट होगा, है ना। तो वो लोग कह दिया कि इसका मतलब अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है, अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है। कहा कि चलो सब एक साथ मिल के कहा जाए। अकेले कोई जाके कहेगा तो भगा देगा सब, है ना। तो सब मिल के एक साथ गया, सब कहा कि अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है। पूरा अपना कहानी बता दिया कि ऐसा ऐसा बात है। ठीक है। तो कहा अब जाहिर सी बात है कि गांव देहात का आदमी उठ के आके कह देगा कोनो बात तो आप मान लीजिएगा। अचानक से कोनो अब एगो नया कोनो बात कह दिया,
अब जैसे आगे लोग कहता है कि चप्पल उल्टा रखने से घर में लड़ाई होता है, गांव का आदमी आके कह देगा तो मान लीजिएगा? नहीं मानिएगा। कह रहा है कि ऐथी क्या बोला जाता है कि वो सब आके कहा कि एगो बात पता है, सब गांव वाला मैग्नेशिया का लोग आके कहा कि एगो बात पता है। तो बोला कहा कि अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है, अर्थ के अंदर हो ना हो कोनो एगो मैग्नेट जरूर होगा। तो कहा कैसे जी? अरे जान रहे हैं हम, 3-4 बार ऑब्जर्व किए हैं कि बार बार मेरा चप्पल जो है अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट हो जा रहा है। तो कहा कि ऐसा करो, कहाँ रहते हो? तो एड्रेस बताया आपका कि यहाँ रहते हैं। तो बोला कि 30 सेकंड के अंदर वहीं पहुंच जाओ जहाँ से आए हो। 30 सेकंड के अंदर वहीं पहुंच जाओ जहाँ से आए हो, है ना? और लिख दिया गया क्या? दिस स्टेटमेंट वाज नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, ये स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब फिजिक्स में सब लोग बतियाने लगा कि क्या फिजिक्स को एकदम खेला बना दिया है, कौनो आके 4 गो बात कह के नियम बना के चल दे रहा है सब, है ना? तब तक उधर दूसरा एगो आदमी थे, आदमी वो थे बायोलॉजी के फादर, फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन थे? एरिस्टोटल। उनको भी जो है पता ही बात चला कि हाँ 2-4 गो आदमी आया था आ कहा कि अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है। ठीक ना? तो खैर कहे कि हम तो बायोलॉजी वाले आदमी हैं, हमको उस सबसे क्या मतलब है। हमको खाली इतना से मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। उससे ज्यादा हमको कुछ जानना नहीं है। हैं? अब देखो इस पर भी वो कहानी सुन लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है, सब एक्टिव हो गया सब। देखो हुआ क्या था। शुरुआत में जो है हम लोगों को बायोलॉजी माने खासकर हमको, हमारे जैसा 1-2 और विद्यार्थी था सब, तो बायोलॉजी पढ़ने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेते थे हम लोग। ठीक ना? तो बायोलॉजी क्लास में अक्सर हम लोग बंक करके स्कूल से निकल जाया करते थे, क्लास से निकल जाया करते थे। ठीक ना? तो क्लास से निकल जाते थे लोग किसी ना किसी काम से। अब जाहिर सी बात है, अपना एरिया के ठीक ठाक स्कूल में पढ़ते थे तो कोनो ना कोनो एक्स्ट्रा एक्टिविटी का नाम लगा देते थे लोग, है ना? पढ़ने में ठीक थे तो लोग विश्वासों कर लेता था कि बदमाश भले थे लेकिन ठीक थे, है ना? मैंने कहने का एक बार तो ऐसा कर दिए थे कि ऑफिस में जाके जाके क्वेश्चन पेपर निकाल लाए थे। खाली पता चला था कि यहाँ क्वेश्चन पेपर है, तो प्रिंसिपल सर के जो है माने हम बेटा जो है वो भी मेरा क्लासमेट था, समझे? तो हम लोग दोनों आदमी मिल के, उसको पता था कि चाबी वाबी सब कहाँ रखा जाता था, तो वो चाप पेपर निकाल के आप बोला कि लिखा जाए। ठीक है ना? तो लिखने के लिए हम पेपर से जल्दी जल्दी कॉपी कर रहे थे, और जो है नहीं वो लड़का कॉपी कर रहा था, हम बाहर देख रहे थे कि कोई आ नहीं न रहा है। पेपर निकाल के दूसरा जगह ला के रख दिए थे, दूसरा जगह बैठ के लिख रहे थे। अब फिर तो चाबी अपने ही पास है, फिर ले जाके रख दिया जाएगा पेपर। उस समय इतना दिमाग नहीं था कि जाके जीरोक्स करा लिया जाए, है ना? तो जो है वो लिख रहा था। अब हम बाहर देख रहे थे, बस मैंने समझिए कि लगभग 70% पेपर पूरा लिखा गया था। अब हम सोचे कि थोड़ा भूजा खा लेते हैं, है ना? वही भूजा वाला बेच रहा था, तो भूजा खरीदने के लिए गए। मैंने हमको लगता है कि 10-20 सेकंड के लिए ध्यान गया होगा इधर उधर। ठीक है, तो जो है टीचर जो है वो चले गए उधर। अब टीचर जो थे वो प्रिंसिपल के भाई थे, प्रिंसिपल के भाई थे माने वो लड़का के चाचा थे, वो लड़का के चाचा थे। वो गए तो बोले कि जो है देखे कि क्या लिख रहा है, कुछ लिख रहा है। तो बोला कि यहाँ काहे पढ़ रहे हो, जाओ घर में। वो लड़का तो पूरा हार्ट बीट उसका बढ़ गया था, है ना?
बोला कि नहीं यहीं पर मैंने कुछ बोला होगा, जो भी हो। बच गया था लड़का, लेकिन तब तक हम उधर से भूजा लेके आ रहे हैं, है ना। अब भूजा लेके आ रहे हैं, बोले कि लिखा है, लिखा गया, जल्दी लिखो। अब जल्दी लिखो कह रहे हैं, तब तक सामने सर, है ना। अब देखा गया कि जल्दी लिखो। अब उनको शक हो गया कि भाई जल्दी लिखो काहे कह रहा है। तो कॉपी निकाल के पलट पलट के देखने लगे। ठीक है कि भाई तब उनको शक हुआ कि भाई ये लड़का इस कोना में बैठ के काहे पढ़ रहा है। तब तक उनको शक नहीं हुआ था। उसके बाद उनको शक हुआ कि कोना में बैठ के काहे पढ़ रहा है। तब जो है उनको पेपर मिल गया बुक के अंदर। भूजा भूजा तो लेके आए ही थे, लेकिन अब भूजा खाने का हिम्मत नहीं किया। भूजा लेके आए थे उसको भी देने के लिए, अकेले खा जाएंगे मने, लेकिन खाने का हिम्मत नहीं हुआ। रातों रात सारा का सारा पेपर चेंज हो गया। आज जी जो टीचर जो है माने जिस टीचर को हम लोग के सामने आते थे चेक को करने के लिए, हम बोलते थे लोग हटिए ना सर, सामने से हट जाइए, तो बेचारे साइड हो जाते थे। वो टीचर दोनों हाथ खड़ा करा के पूरा चेक करते थे हम लोग का, माने भरपूर बेइज्जती करते थे। खैर, ये कहाँ से बात शुरू हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ हाँ हाँ। तो ये पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो हुआ क्या कि क्लास से बंक करके निकल जाते थे लोग। तो क्लास से बंक करके जब निकलते थे ना, तो अब बार बार जो है, हाँ, बार बार जो है उन क्लास नहीं नहीं, वो कहानी दूसरा था। वो दूसरा कहानी से इसका कोई लेना देना नहीं है ना। वो खत्म हो गया यार, अब पकड़ा गया। अब मैंने मैंने यो सुनेगा कि हम भर पिट पिटाए हैं, यो सुनेगा। ओ, ये हम काहे के कहे, हाँ। वो पिटाएगा नहीं, वो ज्यादा पिटाया। हम एक दो छड़ी पिटा के बच गए। ठीक ना। तो उसके बाद क्या हुआ। हाँ, तो इसमें जो है याद करने के लिए दिया गया था, कुछ होमवर्क वगैरह दिया गया था हमसे। हम लोग अब मैम ही पढ़ाती थी। तो आए तो उनको मैंने टारगेट में ले ली थी कि दो तीन को जो है डेली बायोलॉजी क्लास से निकल जाता है सब। तो क्लास खत्म होने के पहले, मैंने उनका क्लास शुरू होने के 10 मिनट पहले ही जो है आके गेट पर खड़ी थी, देख रहे हैं कि आज कौन निकल रहा है। अब जाहिर सी बात है, पहले ही आगे तो अब निकलने का कोई चांस ही नहीं था। अब उसके एक दिन पहले बोली थी कि हम सुनेंगे। दो चार बेंच के बाद जो है हमको खड़ा कराया गया। पूछा गया विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। सवाल पूछा गया कि विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। तब हम क्या कहें, कुछ नहीं कह पाए। तो कुछ नहीं कह पाए तो फिर दोनों हाथ को निकलवाया गया, है ना। हाँ, नहीं कोनो बताया, मैं वहीं पर मैम खड़ी थी। ठीक ना। तो अब उसके बाद जितना, जब तक उनका हाथ दर्द नहीं किया, तब तक जो है दोनों हाथ पर अपना फोर्स लगाते गई डंडा से। और जो है हर बार मारती थी तो कहती थी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। हमको भी कहती थी कि बोलो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। एक छड़ी मारती थी या वो कहती थी माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। फिर हम कहते थे माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द, फिर एक छड़ी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड। ऐसे लग के 15-20 छड़ी जो है मार खाए। अब 15-20 बार वो बोली, अब 15-20 बार हम, तो 30-40 बार हो गया। 30-40 बार हो गया। अब उसका इफेक्ट ऐसा हुआ कि दो चार गो बायोलॉजी का लोग जो है, अगर जहाँ बैठा रहता है कुछ बात कर रहा होता है, वो अपना ज्ञान दे रहा होता है, बीच में हम जाते हैं कहते हैं बैठ जाइए, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। हाँ, वो टीचर को पहले से याद था। खैर, आगे बढ़ते हैं।
ना ना उस समय नहीं रोए थे। हाँ तो अरिस्टू अरस्तु क्या किए, अरस्तु जो है उस समय प्लांट फिजियोलॉजी पर काम कर रहे थे। अब कोनो फिजियोलॉजी का मतलब पूछेगा तो पिटा जाएगा, ठीक ना, काहे कि पते नहीं है हमको, ठीक ना। किताब में लिखा था कि ही वाज स्टडी अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी, तो वह कह रहे हैं, ठीक ना। तब प्लांट फिजियोलॉजी पर जो है वो काम कर रहे थे, खेती वगैरह कर रहे थे। और जो है जहाँ वो खेती कर रहे थे वहाँ क्या क्या था, बहुत सारा आयरन नेल अंदर अंदर था। वो क्या किए कि एक एक ठो आयरन निकाल निकाल के कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, कलेक्ट कर रहे थे। एकाएक क्या, ध्यान दीजिए, एकाएक इट वाज कम्प्लीटली अ कोइंसिडेंस कि एक आयरन नेल जो बहुत अंदर से निकाले, और अंदर से निकाले तो फेंके, तो वहाँ जहाँ सारा का सारा आयरन नेल कलेक्टेड था वहां पर गिरने के बजाय थोड़ा सा बगल में गिर गया। और थोड़ा सा बगल में गिर गया तो उन्होंने क्या देखा कि दो चार ठो आयरन नेल जो कलेक्टेड वहां था वहां से उठ के अट्रैक्ट हो गया, वहां से उठ के अट्रैक्ट हो गया। अभी फिर सोचना शुरू कर दिए कि सब का सब आयरन ने, सब का सब जो है अकाटी एक पास था, कोनो एक दूसरा को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। इसको बगल में फेंके, आई कैसे अट्रैक्ट हो गया, ई कैसे बाकी दो चार को काटी को अट्रैक्ट कर लिया। तो दो चार मिनट सोचे, और सोचने के बाद वो कहें कि आयरन निकेल कोबाल्ट को जब ज्यादा देर तक मैग्नेट के कांटेक्ट में रखा जाता है तो वो मैग्नेटाइज, खासकर आयरन को जब ज्यादा देर तक मैग्नेट के कांटेक्ट में रखा जाता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है। इसको हम अर्थ के कांटेक्ट में ही लंबे समय से कहा था, अर्थ के कांटेक्ट में था, इसको हम निकाल के फेंके तो ये आयरन अट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब कि ये आयरन मैग्नेटाइज हुआ, यह आयरन नेल मैग्नेटाइज हुआ, किसके कारण, अर्थ के कारण। मैंने वो मैग्नेशिया वाला सब जो कह रहा था सब कि अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है, सही कह रहा था सब। चलो इस सब का सपोर्ट किया जाए, है ना। फिर अरस्तु गए फिजिक्स में, फिजिक्स वाले लोगों से मिलने के लिए गए। कहें कि ऐसा है कि आप जो है उस सबको भगा दिए हैं, वो गलती नहीं किए हैं, गलती नहीं कह रहा था सब, वो सब सही कह रहा था सब कि अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है, देखिए ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, यानी अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है। तो बोले कि देखिए गलती हम नहीं किए हैं, गलती आप किए हैं कि आप बायोलॉजी छोड़ के फिजिक्स में आए हैं, गलती हम लोग नहीं किए हैं, गलती आप किए हैं कि आप बायोलॉजी छोड़ के फिजिक्स में आए हैं। आप जाइए बायोलॉजी में, जाइए बायोलॉजी में वही माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़िए, है ना। तो बोले कि काहे भाई, हम तो लॉजिक दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं तो मेरे बात को तो आपको मानना चाहिए। तो बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वो पहले से मैग्नेटाइज करके उसको अर्थ में डाला गया हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको पहले से मैग्नेटाइज करके तब अर्थ में डाला गया हो। अरस्तु बोले बात में तो दम है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले से मैग्नेटाइज कर दिया गया होगा तब वो अर्थ में अंदर गया होगा। लेकिन अब इसका जवाब उनको नहीं मिला, तो बेचारे चुपचाप मुंह बना के वहां से चल दिए, है ना। लेकिन दिमाग तो कह रहा था, सारा फिजिक्स वाला लोग सोचने लगा कि भाई बायोलॉजी के फादर आए थे कहने के लिए, माने है बात में सच्चाई है, लेकिन अगर उनको हम लोग भाव दे देते हैं तो बायोलॉजी में 30 मार खान बने ही हैं, फिजिक्सों में आके दो चार पांच गो नियम दे देंगे, है ना। तो इसलिए जो है उनको हट साइड कर दिया गया और अस्तु बेचारे चुपचाप आ गए। लेकिन अरस्तु का इंटरफेरेंस जो है अब लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ना अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है। तभी एकाएक और एक प्रॉपर्टी हम लोगों के सामने आया। क्या आया, तो याद करिए जब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पढ़ रहे थे तो उसमें मैग्नेट का 3 प्रॉपर्टी हमने दिखाया था, पढ़ाया था आपको। पहला था डाइपोल, जो कहता था कि एक मैग्नेट 2 पोल से मिलकर बना हुआ है, वन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, अनदर इज कॉल्ड साउथ पोल।
दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड व्हाट, डाइपोल। दूसरा क्या था, दूसरा अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। इसमें कहा गया कि एक मैग्नेट किसी मैग्नेटिक सबस्टांस को सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता है। लेकिन दो मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है। सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। सेम पोल में रिपल्सन होगा और अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या हुआ। तीसरा प्रॉपर्टी था डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, याद है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट कहता है कि अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, काहे उतना मेहनत कर रहा है, पहले बतिया लो उसके बाद पढ़ाएंगे। आगे ही कहना है कि ना सर बात नहीं कर रहे हैं, ना ना उसको नहीं, सेकंड लास्ट में बीच में। हाँ कहो कि बात नहीं कर रहे थे, कह दो कर रहा था ना। हाँ तो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज सस्पेंड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज सस्पेंड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वहां फर्स्ट क्लास में शायद बताए थे कि अब मैग्नेट को जब फ्री रूप से सस्पेंड किया जाता है, स्वतंत्र रूप से जब लटकाया जाता है, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड रहता है। मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में रहता है। नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में होता है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड व्हाट, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। सोचा गया वहां पर उस समय शायद किसी ने पूछा था कि सर ऐसा क्यों होता है, पूछे होंगे आप लोगों में से कोई कि सर ऐसा क्यों होता है कि नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ पोल हमेशा साउथ डायरेक्शन में रहता है। और उस समय अगर आपने पूछा होगा तो हमने यही जवाब दिया होगा कि जब आगे अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा होगा। तो देखिए वही बात यहाँ भी कह दिया गया क्या कि वेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, जब किसी बार मैग्नेट को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब यह रेस्ट में आके इंडिपेंडेंट हो जाता है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खड़ा हो जाइए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाता है, सस्पेंड होता है। अगल बगल से देखिए बोतल में पानी की व्यवस्था करके 2 घूंट जल्दी से मार के बैठ जाइए। ठीक है, एक घूंट और पी लीजिए। हो गया? और पिएगा? पियो पियो जल्दी पियो, पूरा बोतल में पिएगा तुम, अब हो गया, अब रहने दो। हाँ अब फ्रीली ना ना, हम कहा तुमको वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाए हैं, किसी को कहे हैं पानी पीने के लिए तुमको? तो कहा गया कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही कोई स्वतंत्र, जैसे इस मैग्नेट को जब फ्री रूप से लटकाया जाएगा तो नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ पोल हमेशा साउथ डायरेक्शन में जाएगा। पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इस समय उस पर जवाब दिया गया कि अब देखिए सोचा जाए ऐसा क्यों होता है। आपने इसको साउथ पोल को जबरदस्ती रखा है नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ पोल को जबरदस्ती आपने रखा है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है? तो साउथ पोल को जब तक जबरदस्ती नॉर्थ डायरेक्शन में रखे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही फ्री किए ये अपने आप घूम गया, जैसे ही फ्री किए अपने आप घूम गया। अपने आप कैसे घूम गया? अपने आप तो घूमता नहीं है, अपने आप तो मोशन होता नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में चलना चाहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तब तक। यह न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना? सही कह रहा है कि नॉर्थ साउथ को जबरदस्ती आप रखे थे रेस्ट में, आज छोड़े तो साउथ को साउथे में ना रहना चाहिए जी, लेकिन साउथ घूम के चला गया साउथ में। माने कोई ना कोई है जो इस पर फोर्स लगा रहा है।
चारों तरफ देखा गया कि कौन फोर्स लगा रहा है, हम तो नहीं लगा रहे हैं, मैंने जो सस्पेंड कर रहा है वो तो नहीं ना लगा रहा है। तो कहा गया तुम करो तो जी, तो वो कहा तो अरे वो भी उसके साथ भी वैसा ही हुआ। तब जो है देखा गया कि क्या चीज ऐसा है जो सब जगह कॉमन है ना। माने हम यहाँ पर किए, हम कहे जाओ तुम अपना घर पे करके आओ, अपने गांव पे जाके करके आओ। अपने गांव पे जो जाके वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखना चाहा, साउथ को पोल को जो है नॉर्थ डायरेक्शन में रखना चाहा, तो देखा कि ना सर यहाँ पर भी घूम जा रहा है। हम बोले तुम्हारे जान पहचान में कोई भारत से बाहर कोई रहता है? तो बोला हाँ सर एगो दोस्त है रहता है, फोन करके कहो तो तनी वो एक्सपेरिमेंट करे। वो एक्सपेरिमेंट किया तो वो कहा कि ना देखो ना, साउथ पोल को जब हम जो है साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में जबरदस्ती रखे थे, लेकिन जैसे ही फ्री किए घूम गया किधर, नॉर्थ में। तब कहा गया कि सर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, हम लोग का इसमें कोई दोष नहीं है ना। कि कौन अर्थ ही कुछ ना कुछ कर रहा होगा, अर्थ ही जो है कुछ ना कुछ कर रहा होगा, वही घुमा रहा है। तब सोचा गया अर्थ क्या कर रहा है भाई। तब एगो काल्पनिक बात कहा गया। काल्पनिक बात क्यों कहा गया? क्योंकि ऑलरेडी एक आदमी पहले एगो बात कह दिया था, दो आदमी कह दिया था, मैग्नेशिया का लोग आके कह दिया था और अस्तु कह दिए थे। तो एगो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट मिलके वो काल्पनिक बात कहे। क्या कहे? कहता है कि ड्यू टू दिस इट वाज कंसीडर, माने ये मैग्नेट वाले केस के कारण इट वाज कंसीडर, माने ऐसा माना गया है ना, दैट देयर आर मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट। रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।